नमस्कार साथियों, आदिव्य महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड फेज पेप्टाइड सिंथेसिस। इसके पहले की क्लासेस में हम लोगों ने देखा था क्लासिकल पेप्टाइड सिंथेसिस। तो क्लासिकल पेप्टाइड सिंथेसिस के द्वारा भी हम लोग पेप्टाइड बांड बना सकते थे। तो ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई जिससे हम सॉलिड फेज पेप्टाइड सिंथेसिस का इस्तेमाल करना हमें पड़ा, ठीक है ना। बेसिकली अगर हम लोग क्लासिकल पेप्टाइड सिंथेसिस के कुछ ड्रॉबैक रहे होंगे या फिर कुछ उनमें खामियां रही होंगी, इसीलिए हमें इस सिंथेसिस की आवश्यकता पड़ी। इसे हम लोग बोलते हैं सॉलिड फेज पेप्टाइड सिंथेसिस, ठीक है। तो इसकी कमियों क्या थी, जैसे क्लासिकल पेप्टाइड सिंथेसिस की कमियां क्या क्या थी, पहले उसको हम देखते हैं। उसके बाद इसके एडवांटेज क्या है कि जिसको हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं पेप्टाइड सिंथेसिस के लिए, ठीक है। तो पहले देखते हैं हम लोग हैं क्लासिकल पेप्टाइड सिंथेसिस हैज सम लिमिटेशन सच एज, ठीक है। इस क्लासिकल पेप्टाइड सिंथेसिस जो थी उसकी कुछ कमियां थी, कुछ उसमें लिमिटेशन थी। तो वो कमियां क्या क्या थी? मेथड वर्क वेल फॉर स्मॉलर मालिक्यूल सच हैविंग लेस देन 10 अमीनो एसिड, ठीक है ना। पहली बात ये बताया जा रहा है कि हम लोग क्लासिकल पेप्टाइड सिंथेसिस के द्वारा 10 से कम अगर अमीनो एसिड हैं, ठीक है, 10 से कम अगर अमीनो एसिड हैं तो तभी हम क्लासिकल पेप्टाइड सिंथेसिस के द्वारा पेप्टाइड बांड का निर्माण कर सकते थे। अगर उससे ज़्यादा हो जाते थे तो कुछ इसमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती थी, ठीक है ना। सेकंड क्या है इसमें? टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। जब हम क्लासिकल पेप्टाइड सिंथेसिस का इस्तेमाल करते थे पेप्टाइड बांड बनाने के लिए तो इसमें समय बहुत ज़्यादा खपत होती थी, ठीक है। समय इसमें काफ़ी ज़्यादा लगता था, इसलिए हम लोगों ने सॉलिड फेज पेप्टाइड सिंथेसिस का इस्तेमाल करना उचित समझा, ठीक है। तीसरा आपका है पोलर यील्ड, ठीक है ना। मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए आप लोगों ने रिएक्टेंट, ठीक है, होता है आपका प्रोडक्ट होता है। मान लीजिए हम लोगों ने 100 ग्राम रिएक्टेंट लिया और हमें मिला 60 ग्राम रिएक्टेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पे 40% जो है लॉस हो रहा है रिएक्टेंट का, ठीक है ना। जो 40% लॉस हो रहा है प्रोडक्ट का, ठीक है ना। तो इसका मतलब हुआ कि जो हमारा यील्ड आ रहा है, जो हमारा उत्पाद आ रहा है वो काफ़ी कम आ रहा है। तो इस चीज़ को बचाने के लिए भी हम लोग सॉलिड फेज पेप्टाइड सिंथेसिस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो इनकी 3 कमियाँ थी, बेसिकली मेन इंपॉर्टेंट कमियाँ तो 3 ही थी। यहाँ पे पहली कमियाँ की थी कि यहाँ पे 10 अमीनो एसिड ज़्यादा हम इस्तेमाल नहीं कर सकते थे पेप्टाइड बनाने के लिए। दूसरी थी कि टाइम इसमें बहुत ज़्यादा लगता था। तीसरा इसका यील्ड जो था काफ़ी कम था, ठीक है ना। To overcome these limitations, Merrifield and co-worker in 1964 developed a new technique known as solid phase peptide synthesis, ठीक है ना। तो इन कमियों को दूर करने के लिए मेरीफील्ड और इनके कोवर्कर, इनके सहायक जो थे, ठीक है, वैज्ञानिक जो थे, इनके सहायक कुछ रहे होंगे, 1964 में एक नई टेक्निक खोजी जिसे बोलते हैं सॉलिड फेज पेप्टाइड सिंथेसिस, ठीक है। आर मेरीफील्ड सॉलिड फेज पेप्टाइड सिंथेसिस, ठीक है, इन्हीं के नाम के द्वारा ये दे दिया गया मेरीफील्ड सॉलिड फेज पेप्टाइड सिंथेसिस, ठीक है। आर मॉडर्न मेथड with the help of this method the enzyme ribonuclease containing 124 amino acids residue in time span only 6 weeks. This is why this technique is also referred to protein making machine, ठीक है ना। बेसिकली यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसके द्वारा हम लोग अगर 124 अमीनो एसिड का रेसिड्यू होता है, अगर उसको हम लोग इस्तेमाल करके अगर हम प्रोटीन बनाते हैं तो केवल 6 हफ्ते में हम लोग उस चीज़ को बना सकते हैं। जबकि अगर हम लोग शायद क्लासिकल पेप्टाइड सिंथेसिस का इस्तेमाल करते हैं उसकी तुलना में वहाँ पे शायद ज़्यादा समय लगता है, ठीक है ना। तो इसलिए इस टेक्निक को बोलते हैं प्रोटीन मेकिंग मशीन, ठीक है ना। प्रोटीन मेकिंग मशीन क्या होता है आप लोग जानते ही हैं कि जब अमीनो एसिड कंबाइन करते हैं, ठीक है, जब ढेर सारे अमीनो एसिड जब कंबाइन करते रहते हैं तो आपके वो प्रोटीन बनते हैं ना। तो ये आप जब अमीनो एसिड जब ऐड करते जाएंगे पेप्टाइड बांड बनेगा, पेप्टाइड बांड बनते जाएंगे तो आपका प्रोटीन ही बनता है, ठीक है ना, बेसिकली। The main feature of this technique consists of using insoluble polymer support such as halomethyl derivative of polystyrene, ठीक है, एब्रिवेशन जिसको आप देख सकते हैं PSCH2, यहाँ पे CH2 होगा, ठीक है ना, ये X इन प्रेजेंस ऑफ SnX4, ठीक है ना। बेसिकली यहाँ पे इस टेक्निक का सबसे अच्छा फायदा ये है, बताया जा रहा है कि इसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं इनसॉल्युबल पॉलीमर, ठीक है ना। और जो पॉलीमर होता है वो क्या होता है? हेलोमिथाइल पॉलीस्टाइरीन का पॉलीमर होता है, ठीक है ना। जिससे हम लोग स्टेनलेस क्लोराइड SnX4 है ना, 18 है, एक सबका हेलोजन है, एक बराबर आपका FCl कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, हेलोजन जो भी होते हैं, ठीक है ना। इनके उपस्थिति में जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो हमें मिलता है पॉलीस्टाइरीन का पॉलीमर, ठीक है ना, जो इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। इसलिए इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सॉलिड फेज पेप्टाइड सिंथेसिस के स्टेप देख लेते हैं हम लोग, कैसे इस्तेमाल इनका, कैसे हम इनका संश्लेषण करते हैं। तो पहले स्टेप में क्या करेंगे, ये आपका पॉलीस्टाइरीन है, ठीक है, PS मतलब हुआ पॉलीस्टाइरीन। इसको हम रिएक्शन जब करा देंगे तो आपका बनता है
ये हेलो ये बनता है आपका हेलो मिथाइल का डेरिवेटिव बनता है पॉलीस्टाइन का, ठीक है ना। ये आपका हेलो मिथाइल का पॉलीस्टाइन का डेरिवेटिव है, ठीक है ना। तो ये आपका बनता है जब हम लोग पॉलीस्टाइन की रिएक्शन करा देते हैं इससे, ठीक है ना। अब हम लोग ये पहला आपका स्टेप हुआ। अब सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, सिंथेसिस ऑफ एन प्रोटेक्टेड अमीनो एसिड, ठीक है ना, अमीनो सॉल्ट। अब हम लोग जानते हैं एन प्रोटेक्टेड अमीनो एसिड पढ़ चुके हम लोग हैं, ठीक है। एन टर्मिनल पढ़ा होगा और सी टर्मिनल, ठीक है ना। तो एन प्रोटेक्शन का जब हम लोग करते हैं तो इसमें इस्तेमाल करते थे CBZ बॉक, ठीक है, और एक था ट्रिटिल करके, ठीक है ना। इतने हम लोग एंजाइम बोल दें या फिर प्रोटेक्टिंग एजेंट बोल दें, ठीक है, प्रोटेक्टिंग एजेंट का इस्तेमाल करते थे। तो हम लोग यहाँ पे वही देखेंगे, यहाँ पे CBZ का इस्तेमाल करते हैं जिसका फुल फॉर्म होता है कार्बोबेंजॉक्सी क्लोराइड, ठीक है ना। ये होता है CBZ, इसका इस्तेमाल करते हैं एन टर्मिनल प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अमीनो एसिड लेंगे, इस CBZ को रिएक्शन करा देंगे, आपका ये CBZ है, ठीक है ना, कार्बोबेंजॉक्सी क्लोराइड, ठीक है ना। जब इसकी रिएक्शन करा देंगे हम लोग अमीनो एसिड के द्वारा, ये आपका अमीनो एसिड है AS3+4 होगा, ठीक है ना, यहाँ पे ये चीज़ें होगी। जब इसकी रिएक्शन करा देंगे हम लोग तो आपका बन जाएगा एन प्रोटेक्टेड अमीनो एसिड, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट कर देते हैं हम लोग साल्ट में, अब साल्ट में कन्वर्ट कर देंगे तो आपका हो जाएगा ये आपका एन प्रोटेक्टेड अमीनो साल्ट है, ठीक है। ये आपका ये जो है एन प्रोटेक्टेड ये अमीनो साल्ट है। एक चीज़ और है यहाँ पे, चलो देख रहे हैं जो ये यहाँ तक चीज़ें ये जो CBZ ग्रुप लिखा हुआ है ना, ये CBZ है ना, ठीक है। ये आपका यही जो प्रोटेक्शन ग्रुप है कार्बोबेंजॉक्सी क्लोराइड, ये आपका ये यही है, ठीक है ना। तो अब चाहेंगे इसको आप यहाँ पे सिंपल सा लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, CBZ भी कर सकते थे सिंपल सा, जैसे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिएगा इसको लिखना होता कुछ इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं इसको, HCOO माइनस और यहाँ पे CBZ, ठीक है ना। ये आपका एन प्रोटेक्टेड अमीनो साल्ट है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे नई चीज देख चुके हैं कि आखिरकार एन प्रोटेक्टेड अमीनो साल्ट कैसे बना, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग हैं तीसरी पार्ट में, रिएक्शन ऑफ एन प्रोटेक्टेड अमीनो साल्ट विथ हेलो मिथाइल डेरिवेटिव ऑफ पॉलीस्टाइन, ठीक है ना। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपका बना है एन प्रोटेक्टेड अमीनो साल्ट, ठीक है ना। अब इसके पहले हमने बनाए हैं हेलो मिथाइल पॉलीस्टाइन का, ठीक है, डेरिवेटिव ये वाला ये चीज़ें ये, ठीक है ना। अब इसकी रिएक्शन करा देंगे हम लोग एन प्रोटेक्टेड अमीनो एसिड के साथ, ये आपका ये एन प्रोटेक्टेड अमीनो साल्ट के साथ, ठीक है ना। यहाँ पे यही होता है। अब ये आपका हुआ ये आपका पॉलीस्टाइन का डेरिवेटिव है, ये पॉलीस्टाइन का डेरिवेटिव है, ठीक है। और ये आपका ये है एन प्रोटेक्टेड अमीनो साल्ट, ठीक है ना। अब इन दोनों की जब रिएक्शन करा देंगे हम लोग, ठीक है, इथाइल एस्टर की उपस्थिति में, तो हमारा क्या बनेगा, देखिए कुछ होगा नहीं यहाँ पे सिंपल सा होगा कि आपका अगर देखेंगे इस चीज़ को हम लोग, तो यहाँ पे जो इतनी पोर्शन है इतना इसमें हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में आप लोग यही देखेंगे। अब बाकी जो चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है एकदम सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है ना। आपको ये पता ही है, ये तो आपका वही है CBZ ग्रुप है, बाकी आपका ये अमीनो ग्रुप है यहाँ पे, ठीक है ना, ये आपका अमीनो ग्रुप है। तो यही आपका हुआ, आप देख लीजिए ये आपका पॉलीस्टाइन ग्रुप जुड़ गया यहाँ पे, पॉलीस्टाइन जो डेरिवेटिव था वो जुड़ गया है पूरा आपका यहाँ से यहाँ तक आपका अमीनो, ठीक है, अमीनो एसिड जो था। और आपका जो यहाँ से यहाँ तक ही है आपका ये जो एन प्रोटेक्शन वाला ग्रुप था, एन प्रोटेक्शन ग्रुप था ना वो CBZ वाला ये ग्रुप है, ठीक है ना। इतना डरना नहीं है, ये इतना बड़ा देख रिएक्शन, तो ये आपका एन प्रोटेक्शन एजेंट ग्रुप है ये, बाकी आपका अमीनो एसिड है और आपका ये पॉलीस्टाइन का डेरिवेटिव, ठीक है ना। इतनी चीज़ें हो गई। अब हम लोग करेंगे क्या, अब रिमूवल ऑफ प्रोटेक्टिंग एजेंट करेंगे, ठीक है। प्रोटेक्टिंग जो ग्रुप लगाया गया था एन पे, ठीक है, जो एन टर्मिनल पे जो ग्रुप लगाया गया था प्रोटेक्शन एजेंट ग्रुप का CBZ को, उसको हम लोग रिमूव करते हैं। और रिमूव करने के लिए क्या तरीका हमारे पास है, एसिटिक एसिड में डाइल्यूट हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो हम ऐड कर देते हैं इसमें, तो क्या होगा, जो एन प्रोटेक्शन ग्रुप था जो CBZ जिसे हम बोलते हैं कार्बोबेंजॉक्सिल ग्रुप जो था आपका, वो आपका रिमूव हो जाता है, ठीक है ना। तो आपका जो हमारा जब आप प्रोडक्ट जो बचता है वो पॉलीस्टाइन बॉन्डेड विथ अमीनो एसिड डेरिवेटिव, ठीक ना। अब हमारा ये बचता है आपका ये आपका बाहर निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आपका बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और आपका जो प्रोटेक्शन एजेंट था वो भी आपका बाहर निकल जाता है, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि जो पॉलीस्टाइन बॉन्ड विथ अमीनो एसिड का डेरिवेटिव हमें मिल चुका है, ठीक ना। अब हम इस चीज़ को अगर चाहेंगे आगे इस्तेमाल कर लेंगे, अगर हमें और बड़ी श्रृंखला बनानी है पेप्टाइड बॉन्ड की, तो वहाँ पे इसका हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। देखिए आप देखते हैं कंडेंसेशन ऑफ पॉलीस्टाइन बॉन्ड अमीनो एसिड डेरिवेटिव विथ एन प्रोटेक्टेड अमीनो एसिड, ठीक है ना। हम लोगों ने क्या देखा अभी तक,
हम लोगों ने देखा जो पॉलीस्टाइन का डेरिवेटिव है उसके साथ अमीनो एसिड जो है वो हमें मिल गया, ठीक ना। आपका देखेंगे यहाँ मान लीजिए पॉलीस्टाइन है और यहाँ पे आपका CH2 था, X तो आपको निकल गया था, ठीक ना। आपका NH होगा, फिर यहाँ पे कुछ ऐसा C होगा, फिर R होगा, H होगा, COOH, ठीक ना। ये हमें यहाँ पे मिला जब हम प्रोटेक्शन ऑफ जो रिमूवल ऑफ प्रोटेक्टिंग एजेंट का कर दिया, ठीक ना। जब हम लोगों ने प्रोटेक्टिंग ग्रुप जो था एन का उसको हम हटा दिए हैं तो हमें ये चीज़ें मिली हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे करना क्या हमें है, अब हम लोग इसकी रिएक्शन कर देंगे, ये यहाँ पे दूसरा जो अमीनो एसिड होगा उसके साथ हम लोग इसकी रिएक्शन कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए ये आपका पॉलीस्टाइन का अमीनो एसिड है। अब इसकी रिएक्शन कर देंगे, एक अलग आपका रहेगा अमीनो एसिड, उसके साथ हम लोग इसकी रिएक्शन कर देंगे तो हमारा आपका एक अलग प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ से एक पेप्टाइड बॉन्ड बना, बेसिकली हम लोगों ने एक बेस तैयार किया है, ठीक है ना। अब बेस तैयार कर लिया गया है, अब वहाँ से हम एक लंबी श्रृंखला चाहेंगे पेप्टाइड बॉन्ड की बना सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे वही कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे पॉलीस्टाइन का अमीनो साल्ट है, ये आपका पॉलीस्टाइन का अमीनो साल्ट है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, एक अलग लिया हम लोगों ने एन प्रोटेक्टेड अमीनो एसिड लिया, ठीक ना, विथ DCC। जो DCC है आपको बताया गया है को क्या उसका फॉर्म है, डाइसाइक्लोहेक्सिल कार्बाडिमाइड, ठीक ना। ये आपका DCC का फुल फॉर्म है। अब ये इसका काम क्या होता है, जो अमीनो एसिड के बीच में कंडेंसेशन प्रोसेस को करता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपका जो NH2 है और जो COOH है ना, इन दोनों के बीच में काम, इसका काम क्या है कि इसका एक हाइड्रोजन लेगा और इसका OH लेगा, ठीक ना, इसका OH लेगा और दोनों से कंडेंसेशन करा के H2 आपका बाहर निकाल देगा और इन दोनों के बीच में आपका एक पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है, ठीक ना। और वापस DCC जो होता है वो आपका बाहर निकल जाता है, ठीक ना। केवल यहाँ पे DCC कमी होता है, इसका डिहाइड्रिंग एजेंट के रूप में हम इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि ये एक पेप्टाइड बॉन्ड बना सके, ठीक ना। DCC केवल हमें इतना ही काम होता है, ठीक ना। अब यहाँ पे चीज़ हुआ है, यहाँ पे अपना पॉलीस्टाइन का अमीनो एसिड का डेरिवेटिव है, हम लोगों ने यहाँ पे एन प्रोटेक्टेड अमीनो एसिड लिया। अब इन दोनों की रिएक्शन कर देंगे, DCC कैटालाइज करेगा, अब यहाँ पे आपका पेप्टाइड बॉन्ड मिल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे जो देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सिंपल सही देखेंगे, इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग इसको देख सकते हैं, यहाँ पे ये आपका पॉलीस्टाइन है और इन्हें देखिएगा ना, यहाँ पे ये NH है, CO, ठीक है ना। यहाँ पे एक आपका बॉन्ड बन गया है पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है ना। यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बन गया है पूरा, बाकी आपका ये चीज़ें आपकी एन प्रोटेक्टेड अमीनो एसिड आपका है और ये आपका ये पॉलीस्टाइन वाला पोर्शन है, ठीक ना। तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग इसको श्रृंखला वाइज श्रृंखला बढ़ाते जाएंगे, जितना हम अमीनो एसिड ऐड करते जाएंगे उतनी ज़्यादा हमें पॉलीपेप्टाइड चेन बनती जाएंगी और जब एक से ज़्यादा पेप्टाइड चेन जब बन जाती हैं तो इससे हम लोग पॉलीपेप्टाइड चेन बोलना शुरू कर देते हैं, ठीक ना। अब यहाँ पे हमें मिल गया, अब यहाँ क्या हुआ, हमें यहाँ पे एक हमने जो लगाया था एन प्रोटेक्टेड अमीनो एसिड लगाया था, तब वहाँ पे भी हमें इसको रिमूव करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, वापस वही करेंगे, एसिटिक एसिड में डाइल्यूट HBr को ऐड करेंगे, तो यहाँ क्या होगा, जो रिमूवल ऑफ प्रोटेक्टिंग ग्रुप आपका निकल जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, अब हम यहाँ बचेगा हमारे पास, यहाँ पे 2 अमीनो एसिड ऐड हो चुके होंगे, ठीक है ना। यहाँ पे 2 अमीनो एसिड ऐड हो चुके होंगे और यहाँ पे आपका पॉलीस्टाइन अभी आपके पास यहाँ पे बचा हुआ होगा, ठीक है ना। ये आपका पॉलीस्टाइन है और यहाँ का पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, ठीक है ना। अगर वापस चाहेंगे हम लोग दूसरा अमीनो एसिड ऐड करेंगे, वहाँ पे DCC लगाएंगे, जैसे मान लीजिए अगर चाहते हैं इस श्रृंखला को बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, अमीनो एसिड एक और लेंगे, इसमें करेंगे क्या, एन प्रोटेक्टेड अमीनो एसिड लेंगे, इसको ऐड करेंगे, वापस इसमें DCC भी ऐड करेंगे, ठीक है, जो आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है उसको ऐड करेंगे। तो ये क्या काम करेगा, इससे वाटर लेगा और एक इसमें एक आपका अमीनो एसिड एक इसमें और पेप्टाइड बॉन्ड बना देगा। तो आपकी इस प्रकार से पॉलीपेप्टाइड चेन की श्रृंखला बनना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये श्रृंखला आप वापस से रिपीट होती जाती रहती है, रिपीट होती रहती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं फिलहाल अभी के लिए कि पॉलीस्टाइन बॉन्डेड डाइपेप्टाइड, ठीक है ना, ये आपका डाइपेप्टाइड बन गया है। यहाँ पे जब हम रिमूव कर दिए हैं तो आपका ये आपका प्रोटेक्टिंग ग्रुप है पूरा ये। अब इसके बाद हमारा क्या बचता है, हम चाहते हैं हमारा पूरा मुझे पॉलीपेप्टाइड चेन मिल जाए, ठीक ना। अभी हम लोग देख रहे हैं पॉलीस्टाइन जो इसमें ग्रुप है वो लगा हुआ है, तो अब इसको हम यहाँ पे रिमूव करते हैं, ठीक है ना। तो रिपीटेशन ऑफ कंडेंसेशन स्टेप, ठीक ना, वही मैं बताया हूँ। अगर मान लीजिए डाइपेप्टाइड बन गया, अगर हम चाहते हैं वापस ये श्रृंखला बढ़ती जाए तो हमें करना क्या है, एन प्रोटेक्टेड अमीनो एसिड को ऐड करते जाएंगे DCC के साथ। DCC क्या करेगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है आपका, वो पेप्टाइड बॉन्ड बनाते जाएगा और श्रृंखला आपकी ये बढ़ती जाएगी, ठीक ना। तो इस प्रकार से आपके पॉलीपेप्टाइड चेन की श्रृंखला बन जाती है, ठीक ना। ये चीज़ मैं बता चुका हूँ पहले ही। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद जो पॉलीस्टाइन है इसको हटाते हैं, क्योंकि इसको हटाना इसको आसान होता है क्योंकि ये इनसॉल्युबल होता है, ठीक है ना। ये चीज़ पहले बता चुका मैं। रिमूवल ऑफ पॉलीस्टाइन सबस्ट्रेट, ये आपका पॉलीपेप्टाइड चेन है। अब हटाएं कैसे, यहाँ पे ट्राईफ्लोरो
एसिटिक एसिड लेंगे, ठीक है, ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड लेंगे। अब इसको हम इसमें जब डाल देंगे तो आपका जो पॉलीपेप्टाइड चेन आपके पॉलीपेप्टाइड चेन मिल जाएगी और आपका जो पॉलीस्टाइन होता है वो आपका बाहर निकल जाता है, ठीक है ना, यहाँ पे। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका एडवांटेज ये है कि दिस सॉलिड फेज टेक्निक हैज़ नाउ बिन ऑटोमेटेड कंप्यूटर कंपेटेबल पेप्टाइड सिंथेसिस मशीन है फॉलोइंग एडवांटेज, ठीक है ना। अभी ये देखिए, हम लोगों ने क्लासिकल पेप्टाइड सिंथेसिस में देखा, उसमें कमियां कुछ थी, वहाँ पे लो यील्ड था और का टाइम ज़्यादा लगता था, ऑटोमेटेड नहीं था। ऑटोमेटेड मतलब क्या है कि आपको मैनुअली हर बार जाके रिएक्शन कुछ न कुछ में ऐड करना होता था, ठीक है। लेकिन आपका ये ऑटोमेटेड है, ठीक है ना, एक कंप्यूटर पे हो जाए, कंप्यूटरेबल है और ऑटोमेटेड है ये, ठीक है ना। इसके हाई यील्ड है, टाइम कम लगता है, तो इसके ये फायदे हैं, ठीक है ना। ये चीज़ हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। जैसा कि पहला फायदा ये है कि हाई यील्ड, अगर मान लीजिए हम 100 ग्राम कुछ भी ले रहे हैं, रिएक्टेंट ले रहे हैं, तो 90% हो सकता है या फिर 90 ग्राम आपका प्रोडक्ट मिल जाए, ठीक है ना, जो भी डिजायर प्रोडक्ट होता है वो मिल जाता है। साइड प्रोडक्ट कैन बी इजीली वॉश्ड अवे विथ निग्लिजिबल लॉस ऑफ डिजायर प्रोडक्ट, ठीक है ना। हमें जो भी प्रोडक्ट चाहिए होगा, अगर हम इस मेथड से सॉलिड फेज सिंथेसिस से बनाते हैं प्रोडक्ट हमारा, तो यहाँ पे जो हम चाहते हैं अगर जैसे मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट हम बन गया, ठीक है ना, उसको चाहते हैं उसको वॉश करेंगे ताकि उसमें जो भी गंदगी हो उसको साफ निकल जाए, तो यहाँ पे बहुत निग्लिजिबल लॉस होता है हमारा जो प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना, तो उसका लॉस बहुत कम होता है। प्यूरिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट आफ्टर ईच कपलिंग इज नॉट नेसेसरी सिंस इनसॉल्युबल पॉलीमर बाउंड अमीनो एसिड और पेप्टाइड इज थोली वॉश्ड विथ सुटेबल सॉल्वेंट टू रिमूव एक्सेस ऑफ द रीजन, ठीक है ना। अब यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि हमें बार बार इसमें धोने की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए हमारा प्रोडक्ट मिल गया, तो ऐसा नहीं कि उसको बार बार धोएंगे, क्योंकि उसमें धोने की आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि जिसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं रिजेंट, वो आपका इनसॉल्युबल होता है, ठीक है, जो पॉलीस्टाइन होता है इनसॉल्युबल होता है, जिसकी वजह से वो ऑटोमेटिकली वो आपका घुला होता है नहीं, तो उसको आसानी से वो आपका निकल सकता है, ठीक है ना। सिंस द होल प्रोसेस इज ऑटोमेटेड इट इज सेव अ लॉट ऑफ टाइम, मेरी फील्ड रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर दिस, ठीक है ना। तो ये यहाँ बताया जा रहा है कि ये आपका बहुत ज़्यादा समय जो कंज्यूम होता है उसको बचाता है, इसलिए मेरी फील्ड ने इस प्रोसेस को करने के लिए, इस पॉलीपेप्टाइड चेन को श्रृंखला बनाने के लिए नोबेल प्राइज भी पाया था, ठीक है ना।